हाय नमस्कार। चलिए मैं आज आपको एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2020 में किस तरह से इंग्लिश का पेपर आया था बताने जा रहा हूँ। आप देख लीजिए कि इस तरह से इसका कोड्स होते हैं। और एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2020 इंग्लिश 9th ABC एंड डी पेपर। तो अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्टडी ऑफ जीनर सेक्शंस 9th ए पेपर अमेरिकन लिटरेचर। टाइम देखिए 3 आवर्स दिया है, मैक्सिमम मार्क 100 का है। नोट है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। अनुदेश होता है इंस्ट्रक्शन में, मतलब सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा अनुदेश दिया गया है, मतलब अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस, मतलब सभी सेक्शन से, सभी अनुभाग से क्या करना है, आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा अनुदेश दिया गया है। जैसे सेक्शन ए में कह रहा है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे और मतलब वेरी शॉर्ट छोटे प्रश्न हैं, आंसर वो देने हैं, और जिस तरह से टाइप प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं और उसके छोटे आंसर देना आपको। नोट निर्देश क्या है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सभी पार्ट मतलब सभी भागों के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। राइट द आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड में प्रत्येक प्रश्नों को आपको जवाब देना है। 2 × 10 यानी 10 प्रश्न है और एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इमर्शंस, इमर्शन की सेंट्रल आइडिया देना है। इसके बाद पीटीओ पन्ना पलट लेते हैं, इधर आ जाते हैं। देखिए दूसरे पेज पे आएंगे तो पोएम द ओवर सोल, उसके बारे में, उसका ओवर सोल जो पोएम है उसका आपको सेंट्रल आइडिया देना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हेयर ऑन द नोवेल्स हकलबरी फिन, इसको आपको उत्तर देना है, जरूरी है, प्रश्न जरूरी है, 50 वर्डों में लिखना है। तीसरा है राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द स्केलेट लेटर, इसको लिखना है। डी वाला है कि व्हाट रोल्स डज विली लेमन्स प्ले इन द डेथ ऑफ द सेल्समैन, इसको आपको जवाब देना है। ई वाले में देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ द फेडविक हेनरी इन फेयरवेल्स टू आर्म्स, इसके बारे में आपको लिखना है। इसको बाद एफ में लिखना है कि व्हाट मैसेज डज वेलेसेज स्ट्रेंस कन्वरी इन द एम्परर्स ऑफ आइसक्रीम, इसको जवाब देना है आपको 50 शब्दों में। जी वाला देखिए लिखा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोल सेक्शन सिलेक्ट्स हावर वन सोसाइटी बाय द इमली डिक्सन, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद एच में देखिए दोस्तों लिखा कि कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ लेना ग्रोव इन लाइट इन अगस्त, इसको देना आपको। एफ वाले में लिखना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम्स ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट वाइटमैन्स, इसके बारे में लिखना है आंसर 50 शब्दों में। फिर जे वाला है राइट अ नोट ऑन द ऑटोबायोग्राफिकल्स एलिमेंट इन द ग्लास मैनेजरी, इसके बारे में आपको लिखना है 50 शब्दों में सभी को लिखना है। सेक्शन बी में क्या कह रहा है कि सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, और इसमें प्रत्येक प्रश्नों को जो अथवा करके और अथवा करके दिया है तो उसमें एक ही लिखना होगा। 10 प्रश्न इसमें टोटल हैं और एक प्रश्न 5 नंबर का है, तो टोटल 50 नंबर का करना होगा आपको, यानी कि 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। और 10 प्रश्न आपको इसमें करने हैं और एक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। तो डिस्कस द थीम्स ऑफ द हैकलबरी फिन या राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन लाइट इन अगस्त एज अ गॉथिक नोवेल, के बारे में आपको लिखना है। इन दोनों में से कोई एक लिखना है, 5 नंबर का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ द डेथ ऑफ सेल्समैन, की मृत्यु के बारे में आपको बताना है। अथवा विच कैरेक्टर डू यू लाइक मोस्ट इन द ग्लास मैनेजरियल, गिव अ रिसोन्ड आंसर, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। या राइट क्रिटिकल्स अप्रिएक्शंस ऑफ हेड हर्ड फ्लाई बुज व्हेन आई डाइड बाय डिक्सन, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा राइट अ सेंट्रल अप्रिसिएशंस ऑफ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूसुफ बाय द एडगर एलन पोए, इसके बारे में या तो आपको लिखना है।
इसके बाद पाँचवा जाइए, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज एडिंग्स क्रिटिकल्स कमेंट्स व्हेनेवर नेसेसरी। यह एक्सप्लेन इसके बारे में करना है, क्या एक्सप्लेन करना कि वी लाइव इन सक्सेशंस इन द डिविजन्स इन द पार्ट इन द आर्टिकल्स within Mar is the soul of the whole, the wise silence the universal beauty to which every part and particles in the equally related. अथवा all votings is a sort of the gamings with slight moralizings to it, playing with the right or wrong with moral questions and bettings naturally as accompanies it. इसके बारे में आपको करना है। या एक्सप्लेन, छठा में देखिए क्या, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज एडिंग्स क्रिटिकल कमेंट्स व्हेनेवर नेसेसरी। जहाँ पे ज़रूरी है वहीं भी आपको कमेंट और उसका रेफरेंस यानी संदर्भ और कंटेक्स्ट प्रसंग लिखना होगा आपको। आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि आई अस्यूम्स you shall assume for every atom belonging to me belongs to you। अथवा करना क्या, the day is like winter water without souls settled for the passing of her dreaming feet over the seas to silent pleasant dominations of the blood or sculpture। इसके बारे में यानी सेक्शन सी में क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है, नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन ही देना इसमें है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड, 500 शब्दों में इसमें देना है भैया। 15 नंबर 2 प्रश्न करने हैं, एनी टू क्वेश्चन, इसमें 2 प्रश्न करने हैं। देखिए इधर मैं क्या बताया था आपको, एक बार फिर दोहराते चलूँ। यानी सेक्शन बी में आपको 5 प्रश्न करने, एक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा, तो 10 + 50 आएगा आपको। यानी 5 प्रश्न करना, एक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा, जो पहले पेज में हमने बताया था। पहले पेज में तो सभी करने थे, सभी प्रश्न करने थे, तो 10 नंबर का था नहीं, इसके अकॉर्डिंग मैं बताया था, क्योंकि 10 प्रश्न इसमें करना है, 10 टोटल है और एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी 20 नंबर का हो गया, 10 × 20। उसके अनुसार मैं सोचा इसमें देखिए, इसमें क्या करना है आपको, अबाउट 200 वर्ड 10, यानी कि 200 वर्ड्स में करना है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव एच ऑफ द ईच ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड, 200 वर्ड्स में करना है आपको। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 200 वर्ड्स में इसको करना ही है। 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, इसमें करने का मतलब देखिए, पहला क्वेश्चन आप करिए, इसमें जो दिया गया है, तो डिस्कस द थीम ऑफ द हैकबलरी फिल्म्स, इनके बारे में करना है या इसके बारे में लिखिए। एक प्रश्न इधर आपका हो गया। तीसरे में चाहे पहले को करिए चाहे इसको करिए, 2 प्रश्न हो गया। चौथे में चौथा करिए, तो 1 2 3, यानी पहला तो आपको करना ही है, पहले का मतलब है दूसरा यहाँ पे दिया है, तो एक प्रश्न यहाँ पे हो गया आपका, एक प्रश्न यहाँ पे हो गया, 2, ये 3, ये आपको 4 इसमें से करना है, इसमें के 5, तो 5 प्रश्न टोटल दोस्तों आपको करना होगा। 5 इन दोनों में से एक करना है, यानी कि 5, एक ये प्रश्न है, 6 प्रश्न टोटल आपको करना है। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और इसमें से एक चौथा प्रश्न, इसमें से एक 5वां प्रश्न, तो 5 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं। तो ये सही है कि 5 प्रश्न आपको करने हैं, 10 नंबर का एक प्रश्न है, तो 50 हो गया, यानी इधर वाला प्रश्न है, इधर वाला आपका नंबर है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहीं, जैसे पहले के अकॉर्डिंग दिया था इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी मेरे पास, तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में देखिए दिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी वाला, कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500। 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है और गिव ऑफ ईच मतलब प्रत्येक प्रश्नों में से आपको जो है कि 500 वर्ड लिखना होगा। 2 ही प्रश्न आपको करना है, 15 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, तो 30 नंबर को जाएगा। दिया देखिए बहुत सारे दिए, लेकिन आपको 2 ही करने हैं। तो डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम्स ऑफ द इमलिन डिक्सन को बारे में करना है, माइल डिक्सन के बारे में करना है, माइल डिक्सन के बारे में करिए, या फिर आप जो है कि
8वां कर सकते हैं तो 15 नंबर का 1 होगा। तो जस्टिफाई द अप्रिसिएशंस ऑफ द टाइटल्स द ग्लास मैनेजेरिया के बारे में बताइए, या राइट द करेक्टर द सेंथ ऑफ द जीरो ऑफ द नेथेंटिन हेंथोरिटिन नोबल्स सेलेक्टेड लेट टेयर के बारे में बताइए आप, या फिर लिखिए स्केट द करेक्टर ऑफ द वाइल्ड लेमन, या क्रिटिकली डिस्कस द थीम ऑफ द फेस्टिवल टू आर्म्स बाय द इंटिन हेमिंग्वे के बारे में बताइए आप। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए फाइनल एग्जामिनेशन इंग्लिश 9th पी पेपर से इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग के बारे में क्या करना है, ये थोड़ा सा दूसरा है। टाइम 3 आवर्स इसमें भी है, मैक्सिमम मार्क 100 एंड नोट अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर ऑल क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। सेक्शन ए में देखिए दिया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ द सेक्शन क्वेश्चंस, राइट द आंसर ऑफ द ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। इसमें भी 10 प्रश्न है, 2 नंबर का 1 प्रश्न है, 20 कर मतलब 10 करना है। व्हाट डज द टाइटल गीतांजलि मीन्स एक्सप्लेन ब्रीफली। तो गीतांजलि आप जैसा कि जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, 1913 में इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। या व्हाट इज द ऑटोबायोग्राफी इन द कंसेप्ट ऑफ द पोएट्री एज मंत्र, इसके बारे में। व्हाट इज द थीम्स ऑफ द पोएम्स केस स्टडी, या फिर हाउ डज रामानुजम अटैक द ऑर्थोडॉक्स ऑफ द हिंदुसिज्म इन अ रिवर, या ब्रिंग आउट द चीप क्वालिटीज ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर आगे दिया गया हो। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर एज ए डिस्क्राइब्ड बाय एस राधाकृष्णन इन हिज लेक्चर ऑन द ग्रेट पोएट, या व्हाई इज द Havanandana not certified even as he attains the completeness, या what is the symbolic significance of this title of these novels, the serpent and the rope, या comment briefly on R.P. Jabrala's portrayals on the Olivers in the Hate on Rust, या comment on the character of the Slims Sinoy in the Partyard and Mindy Children's, या explain briefly the symbols meanings of this the title farther on the mountains, या सेक्शन बी के बारे में आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नोट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। अब 205 प्रश्न है, 200 वर्डों में देना है एक प्रश्न, यानी 5 प्रश्नों को करना है आपको। एक क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान देना होगा। 5 क्वेश्चन करना, 10 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर टोटल आपको मिलेंगे, ये भी बहुत जरूरी करिए। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज एडिंग क्रिटिकल कमेंट्स वेयर नेसेसरी, जहाँ पे नेसेसरी हो, जरूरी हो, वहाँ पे आप क्रिटिकल कमेंट दीजिए पैसेजेस के, और रेफरेंस संदर्भ लिखिए और कंटेक्स्ट उसका प्रसंग लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है कि एमिट द ट्रेवल साउंड्स द unchanging scenes her souls across conforming times and fating mobile in the herself regretting forth this was the day when Sitham must die। इसमें से आपको ये करना है, कहने का मतलब ये पेपर कई भागों में है, जिसको आपको समझ में वो ही करिए। तो ये सारी चीज़ें दी है। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू द बियर माई द एंड सरोज, गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक द लव fruitfuls in service, give me the strength never to disdowns the poor, be band with games and before the insolent might give the me strength to raise my mind high above daily trifles। Explain this reference to the context the following spaces the ending critical comment where necessary। तो until the one who knows that she is loved too longer waits but critics surrounding in this the poet finds in model poet who never spoke before his spirit moment। इसके बारे में आपको करना है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से देखते आइए, आप एक बार नज़र मिला लीजिएगा। क्या इसको पढ़ करके मैं आपका समय लूँ, कम समय में ज़्यादा जानकारी दिया जाए तो अच्छा है। इधर देख लीजिए आप, ऐसे ही सेक्शन सी में भी देखिए क्या करना है। सेक्शन सी का देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच, 2 क्वेश्चन का देना, 500 वर्डों में लिखना है, 15 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए। डिस्कस द कमला दास एज ए पोएट्स विद द रेफरेंस टू हर पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कोर्स, इसके बारे में बताना है। फिर ये जवाहरलाल नेहरू वाज द ट्रू चैम्पियन ऑफ द सोशलिज्म से एक्सम्पशन, तो ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लिख सकते हैं, याद भी होगा आपको। तो ये सारे प्रश्न आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, आगे जो है 9th सी इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसका देखिए 100 मार्क्स का है। तो इसको भी आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं।
पहले इसमें जो प्रश्न है इन सभी को करना है, 10 प्रश्नों को आपको करना है। सेक्शन ए से देखिए 10 प्रश्न आपको करना है, लेकिन बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि दोनों इसमें सब प्रश्न आपको करने हैं। और 10 प्रश्न है, 2 नंबर के 1 प्रश्न है, इन सारी प्रश्नों को आपको करना होगा। देख लीजिएगा, ये रहे आपके प्रश्न। और सेक्शन बी में देखिए दे दिया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया है कि 200 शब्दों में करना है, 10 प्रश्न करना है, मतलब 5 प्रश्न करना है, 10 नंबर का 1 प्रश्न है। चलिए इधर आगे बढ़ जाते हैं। इसको देख लीजिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न हैं आर लोग अथवा उसमें से जो आपको समझ में वही करना है। सेक्शन सी में आपको 500 शब्दों में लिखना होगा, 2 प्रश्न, 15 नंबर के 1 प्रश्न है, 500 शब्दों में लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आपको ये कर लेना है। एक बार आगे बढ़ते हैं। इस स्टडी ऑफ जीनस 9th का डी वाला पेपर में आपका स्वागत है। इसमें देखिए पहला वही करना है, 10 प्रश्न करने, 2 नंबर के 1 प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए। इसके बाद ये सारे आपके प्रश्न रहे। सेक्शन बी में 5 प्रश्न करना है, 10 नंबर करेगा, 200 वर्डों में इन सबको लिखना आर करके, जो आ रहा है उसमें वही करना है, आप बाकी छोड़ देना। जैसे मान लीजिए दूसरा में पहला आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको लिखिए। तीसरे में से पहले का आ रहा है तो इसको लिखिए, नहीं तो इसको लिखिए अथवा करके दिया जो। इसी प्रकार से सेक्शन सी वाले में आपको 500 शब्दों में लिखना है, 2 प्रश्न करना ही है। 500 शब्दों का लेखा जोखा रहा कहीं कहीं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, इन सारे प्रश्नों को, इन चीज़ों को देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिए, ये आपके काम की चीज़ है। तो सी वाले में 500 वर्डों करना, तो 500 वर्डों में ही आपको देना है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको 500 शब्दों में लिखना है। लगभग 2 से 3 पन्ना आपका भर जाएगा, मतलब पन्ना बनने का मतलब ऐसा पेज करके, ठीक है, पन्ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर लिखे नहीं रहेंगे तो नंबर लोग नहीं देंगे। और यही सारी चीज़ें हैं। और एम.ए. में क्या होता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास मास्टर डिग्री होती है। तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना, और शुद्ध भी होना चाहिए, राइटिंग भी होना चाहिए। तो लिटरेचर में आपको मैं बता दूँ, राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसा यहाँ पे लिखा गया। तो आपको जो समझ में आए उसमें से ये प्रश्न को करिए, नहीं तो छोड़ते जाइए, और जो आए उससे विस्तृत करिए, कुछ अपने द्वारा आप बना के करिए, तो आपको फ़ायदेमंद देगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसमें इन प्रश्नों को पहले एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। कम से कम 5 या 10 मिनट का समय लेके आपको इसको बहुत ही सूटेबल ढंग से पढ़ना चाहिए। उसके बाद इन प्रश्नों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप बीए और इंटर और हाई स्कूल में लिखे हैं, जानते हैं, इंग्लिश आपको आती है। तो ऐसे में आप अपने द्वारा बना करके भी किसी चीज़ को लिखा जा सकता है। ये ध्यान दें कि प्रश्न 500 में पूछा है तो कम से कम 450 500 के आसपास आप रहिए। ऐसा नहीं कि 150 200 में पूछा है आप 1500 या 1000 में। हाँ, ये ध्यान रखिए कि जैसे आप लिखते वक्त कापियों के बीच में जो है कि कहीं न कहीं सुंदरता भी दीजिए। ऐसा नहीं कि सब एक जैसा लिख दीजिए। अब कहने का मतलब, जैसा ये प्रश्न लिखे गए हैं, तो इन प्रश्नों में जितनी दूरियां आप देखने में तो आपको लग रही है कि इन प्रश्नों के बीच में काफ़ी कम दूरियां हैं, लेकिन आप लिखते हैं तो बहुत लोगों की मैंने कापियाँ देखी है कि बहुत नज़दीक लिखे रहते हैं, जिसके कारण एग्जामिनर जब कापी जांचता है तो उसे लगता है कि कम वर्ड इन्होंने लिखा है, इसलिए वह आपको कम नंबर दे जाता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ी सी इन बीचों में दूरी बनाएं, शब्दों के बीच में दूरी रहेगी, लिखावट जाती रहेगी। मीनिंग जो है वो आप अगर करने मतलब बहुत ईजी मीनिंग बहुत लोग लिखते हैं, ईजी मीनिंग नहीं, जो आपके पास डिफ़िकल्ट मीनिंग याद है उन मीनिंगों का आप प्रयोग करिए, इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो इन्हीं संदेशों के साथ जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो देखने के लिए और भी क्लासेस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।